बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, क्लास 7 आज आपका हम 8वां हफ्ता और दूसरा और तीसरा पीरियड का काम करेंगे। उस पर आप लोगों ने प्लानर पर अपनी डेट मार्क करनी है, ठीक है। यौम दिफा पाकिस्तान आप लोगों ने रीडिंग करी थी, उसके मशक़ी सवाल आज आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। जो पहला सवाल आप लोगों ने रजिस्टर में करना है, उसके लिए आप लोगों ने पहले जो है वो टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद सवाल नंबर 1 उसका अलिफ हिस्सा देखिए, त्यौहार से क्या मुराद है। हाँ जी, त्यौहार का मैंने आपको बताया था कि ये एक मखसूस दिन होता है जो किसी खास वाक़े की निस्बत से मनाया जाता है, उसको हम त्यौहार कहते हैं। त्यौहार आप लोगों ने हेडिंग देनी है। बे हिस्सा देखिए, हिंदुस्तान ने दिन के बजाय रात के अंधेरे में क्यों हमला किया था। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के पर रात के अंधेरे में इसलिए हमला किया था क्योंकि उनका ख्याल था कि पाकिस्तानी फौजी उस वक्त सो रहे होंगे, यानी पाकिस्तानी कौम जो है उस वक्त आराम कर रही होगी और ऐसी हालत में वो आसानी के साथ अपने मनसूबे में कामयाब हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया था। इसकी हेडिंग आप देंगे हमला, ठीक है। जीम हिस्सा देखिए, राजा अजीज भट्टी ने क्या कारनामा से अंजाम दिया था। मेजर अजीज भट्टी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और ये इनका बहुत अहम कारनामा है। 1965 की पाक भारत जंग में उन्होंने मुसलसल अपने आराम की परवाह किए बगैर 5 रोज तक भारतीय फौज को नहर के पार रोके रखा था। भारतीय फौज नहर अबूर करके लाहौर पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उनका ये मंसूबा नाकाम बना दिया था। दाल हिस्सा देखिए, चविंडा के मकाम पर भारतीय टैंकों का क्या हशर हुआ, ठीक है। इसका आप लोगों ने हेडिंग देनी है भारतीय टैंक। चविंडा के महाज पर भारतीय फौज ने तकरीबन 500 टैंकों से हमला किया था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने और सियालकोट के बहादुर अवाम ने चविंडा का महाज भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था, क्योंकि ये सियालकोट में है मुकाम और यहाँ पर जब हमला हुआ तो हमारी पाकिस्तानी फौज ने उसका भरपूर मुकाबला किया और उनको भारत को वहाँ पर शिकस्त दी। है हिस्सा देखिए, फजाओं पर हमारे शाहीनों का राज रहा। इस जुमले का क्या मतलब है। टेक्स्ट में ये आपकी जो है रीडिंग बुक में ये जुमला मौजूद है, ठीक है। हेडिंग आप लोगों ने देनी है राज। इसका मतलब ये है कि 17 रोज जारी रहने वाली जंग में हमारे शाहीनों ने भारतीय फ़ज़ाइया के तकरीबन 110 तैयारे मार गिराए थे और हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के हमलों को भी रोके रखा था। इस तरह फ़ज़ा में भी पाकिस्तानी फ़ौज की हुकूमत कायम रही थी, तो इसलिए यहाँ पर ये जुमला इस्तेमाल किया गया है कि फ़ज़ाओं पर हमारे शाहीनों का राज रहा। वाव हिस्सा देखिए, मोहम्मद महमूद आलम ने क्या आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इसकी हेडिंग देंगे आप आलमी रिकॉर्ड, ठीक है। मोहम्मद महमूद आलम ने एक ही फ़ज़ाई झड़प में दुश्मन के 5 हैंडर तैयारे गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। ये उस वक्त आपका आलमी रिकॉर्ड था कि किसी एक लीडर ने, एक स्क्वाड्रन लीडर ने जो है वो इतने सारे तैयारों को एक हमले में मार गिराया था। उसके बाद जे हिस्सा देखिए, पाक बहरिया ने 1965 की जंग में क्या कारनामा सरअंजाम दिया। तो पाक बहरिया भी किसी तरह हमारी जो है वो अपनी बाकी फौजों के मुकाबले में वो कम पीछे न रही। उन्होंने भारतीय बहरिया की हरकत में आने से पहले दवारका का मजबूत बहरी हट्टा जो था उसको तबाह कर दिया और इस तरह पाक बहरिया की भारतीय बहरिया पर भी थाप बैठ गई। उसके बाद देखिए सीन, जंग में पाकिस्तान की कामयाबी का बायस क्या चीज़ थी। हेडिंग आप लोगों ने देनी है कामयाबी, और ये तो हम सब जानते हैं कि सबसे बढ़कर तो इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल थी और दूसरा ये कि पाकिस्तानियों का इत्तेहाद, जुर्रत, यकीन महकम और अपने वतन से प्यार था, ठीक है। ये हुब्बुल वतनी थी कि जंग में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। उसके बाद अगला सवाल देखिए, यौम दिफा मनाने का हकीकी मकसद क्या है। हेडिंग आप देंगे हकीकी मकसद, ठीक है। यौम दिफा मनाने का मकसद शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करना है और इस बात का अहद करना है कि वतन की खातिर हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, ठीक है। यौम दिफा इन्हीं शहदा की याद में मनाया जाता है, ठीक है, जिनकी वजह से आज हम अपने आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। उम्मीद है आप सबको सवालों की समझ आ गई होगी। ये आप लोगों ने इनके जवाब रजिस्टर में अपने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जुमले भी जो है वो इसके बाद लिखने हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए आप लोगों ने जो है वो मुहावरात करने हैं, ठीक है। गुरूर खाक में मिलाना, तो इसका मतलब होता है शिकस्त देना, और फिर हर्फ ना आने देना, उसका मतलब है आँच ना आने देना। फिर है दांत खट्टे करना, उसका मतलब है शिकस्त देना। नाकों चने चबवाना यानी कि मुंह की खाना। ख्वाब चकनाचूर होना, तो ख्वाब टूट जाना। याद ताज़ा करना या किसी को याद को ताज़ा करना या किसी को याद करना, ठीक है। अगला है आपका
अशश करना यानी कि तारीफ़ करना, ठीक है। उसके बाद है बहादुरी के जौहर दिखाना यानी कि जोश दिखाना। अब आपको ये समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने ये जुमले जो हैं वो अपने रजिस्टर पर करने हैं।